स्टार्ट हो गया। सर मुझे ना आपकी वहाँ की डिस्प्ले नहीं दिख रही है, मैं हाँ वो देख पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा। नहीं सर वो ठीक है सर। ठीक है, तो बस हाँ अभी हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से हम इसको लाइव लेके जाएंगे यूट्यूब पर। हाँ ठीक है सर। सर टॉपिक बताइए, आज का टॉपिक क्या है? ठीक है, लास्ट हमने कहाँ तक किया था? सर लास्ट आपने ना हमें कीवर्ड के बारे में समझाया था, और जो आप हमें बता रहे थे प्रॉक्सिमिटी और प्रोमिनेंस वाले, आप उसके बारे में बता रहे थे हमें। और बाकी एक कीवर्ड के बारे में आपने नॉलेज दी थी हमें कि कीवर्ड मतलब हम कैसे चेक करते हैं, उसका मतलब कंपटीशन कैसे जैसे मार्केट में हो रहा है, हमें कैसे उस पर इम्प्रेशन पे देख के हम अपने कीवर्ड को अच्छे से रैंक कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब कीवर्ड रिसर्च किस किस ने की है? सर कीवर्ड ज़्यादा नहीं पता, थोड़ा बहुत जैसे कि जो टोन्स थे तो मैं उसमें चेक करती हूँ, उसमें वैसे ही कुछ टोन्स में व्यू हो गया, इंप्रेशन, कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं, किसी में 300 किसी में 100, मतलब उन लोगों ने इस पर ज़्यादा सर्च देखा है तो हम वो कीवर्ड हम उठा लेते हैं, मतलब जिसका मतलब ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन और व्यूज कल मैंने कीवर्ड के टूल भी भेजे थे, वो किस किस ने चेक किए? कल मैंने 5-6 टूल भेजे थे कि भाई हम कीवर्ड रिसर्च के लिए किन 5-6 टूलों का यूज कर सकते हैं, वो किस किस ने देखे? सर मैंने 2 पे देखा है बस। ठीक है, तो वो चेक करने हैं। ठीक है, और हमारे पास एक सीट बनी हुई है दोनों जगह, जो है आपको टूल के नाम से एक सीट मिलेगी। एक ड्राइव में सर? हाँ, गूगल ड्राइव में। ठीक है, किस नाम से? टूल के ई कॉमर्स लिंक होगा लिखा हुआ है, या ई कॉमर्स टूल लिखा होगा, जहाँ पे आपको जो भी नए टूल मिलते हैं वो ऐड कर देंगे। सर ये वाली तो नहीं, कॉपी ऑफ ई कॉमर्स टूल एंड मीशो? हाँ, मीशो भी लिखा होगा उसमें कि भाई मीशो के क्या क्या हैं, और उसमें नए टूल वगैरह जो हैं वो है, वो कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप टूल का यूज करोगे तो आपके पास कीवर्ड की एक लिस्ट बन जाएगी। सपोज दैट हमारे पास एक कीवर्ड की लिस्ट बन गई इस टाइप से। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या चीज़ होगी, कीवर्ड 1 होगा, कीवर्ड 2 हो गया, कीवर्ड 3 हो गया। ठीक है, कीवर्ड हो गया, इसके सर्चेज आएंगे और इसके क्लिक आ जाते हैं अगर मैं ऐड वगैरह चला रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज सर्चेज मेरे हो गए 500 हो गए, 600 हो गया, 300 हो गया, 200 हो गया, ऐसे ही क्लिक मेरे इस टाइप से कुछ क्लिक वगैरह आ गए। ठीक है, तो हम पहली सॉर्टिंग करेंगे इसको व्यू के बाद, सर्चेज के हिसाब से व्यू से हम इसको सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, व्यू से सॉर्टिंग करने पे क्या होगा, मेरे जो सबसे हायर होंगे ये करना है एक्सेल में जाके जेड टू ए, मतलब बड़े से छोटे में, कि मेरे जिसके सबसे ज़्यादा सर्चेज हैं वो सबसे पहले आए, उसके बाद जिसकी कम सर्चेज है वो वाला कीवर्ड है, ऐसे ही जिसकी सबसे कम सर्चेज हैं वो वाला कीवर्ड आए। ठीक है, सर्चेज से हमें क्यों करना है, क्योंकि जिस कीवर्ड पे जितना ज़्यादा ट्रैफिक, उस पर हमारे रैंक होने के, हमारे ऑर्डर आने के या हमारे लीड आने के उतने ज़्यादा चांसेज हैं। ठीक है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पर्सन सर्च कर रहे हैं। अब जब हम कीवर्ड वगैरह सारी चीज़ें कर देंगे, दूसरी चीज ऑप्शन आती है कि कीवर्ड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। ठीक है, कीवर्ड जब हम कीवर्ड सर्च आउट कर देंगे, कीवर्ड मिल जाएंगे, दूसरी चीज आती है उसका इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई वो यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी चीज होगी उसमें एक चीज आती है टाइटल। ठीक है, एक चीज होती है डिस्क्रिप्शन, और एक चीज आती है कीवर्ड। ठीक है, सर ये टूल्स में होते हैं, ये टाइपिंग ये वाले ऑप्शन जो आपने बताया, ये हमारी लिस्टिंग में होते हैं, हमारी वेबसाइट में होते हैं, कि भाई मेरे पास टाइटल होगा प्रोडक्ट का, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसके कीवर्ड होंगे। ठीक है, या कहीं पे और चीज हो सकती है, हमारी की फीचर हमारे होते हैं। ठीक है, या अमेजोन के केस में हमारे पास क्या होते हैं, बुलेट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास
टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कीवर्ड हो गए, की फीचर हो गए, बुलेट पॉइंट हो गए। इसके अलावा हमारे पास दो चीज ऐसी आती हैं जो काफी कम बंदे ध्यान देते हैं। वो पहली होती है इमेजेस और दूसरी होती है वीडियो। ठीक है, इमेजेस और वीडियो भी होते हैं। तो अब जो मेरे कीवर्ड होंगे, ठीक है, तो जैसे हमने देखा था लास्ट में कि जो भी सर्च इंजन है, ठीक है, वो मैक्सिमम रीड करते हैं जैसे हम इंग्लिश रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट को। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि कीवर्ड प्रोमिनेंसी और प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, प्रोमिनेंसी मतलब मेरा कीवर्ड कितनी जल्दी आ रहा है, उसको वो कितनी जल्दी मिल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हमारे टूल होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करते हैं। जो पहला दिखेगा उसको, जो पहला मिलेगा उसको वो पहले दिखाएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से वो अरेंज करते रहते हैं अपने डेटाबेस में चीजें। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, कीवर्ड इंडेक्सिंग का मेन मतलब क्या हो गया कि जो मेरा कीवर्ड है उसको किसी भी क्रॉलर ने रीड किया या एक बोट ने रीड किया, और जो हमारे पास डेटाबेस होगा, इस डेटाबेस में इसकी एंट्री की। ठीक है, जो कीवर्ड था, कीवर्ड को पिक किया, XYZ प्रोडक्ट या वेबसाइट किससे रिलेटेड है वो पिक किया और उसको अपने डेटाबेस में एंट्री किया, जिससे इन फ्यूचर में जब भी मेरा कीवर्ड सर्च होगा उसके सामने जो प्रोडक्ट है या जो मैसेज है वो उसको डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अब जब भी डेटाबेस एंट्री होती है तो डेटाबेस हमारा टेबलर फॉर्म में होता है, जैसे एक टेबल होती है ना, एक्सेल सीट। ठीक है, यहाँ पे इसकी आईडी वगैरह होती है, नेम आता है। ठीक है, ऐसे ही डिस्क्रिप्शन आएगा, ऐसे ही हमारे पास इमेजेस वगैरह आएंगी, प्राइसिंग आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो टेबल भी हमारी हमेशा कैसे रीड होती है, इस टाइप से रीड होती है, रो वाइज हमारी टेबलें रीड होती है। ठीक है, या कॉलम वाइज भी होती हैं, तो मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो जो हम सबसे ज्यादा फैमिलियर हैं वो रो वाइज होते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट की आईडी होगी, उसकी पूरी डिटेल होगी, दूसरा प्रोडक्ट होगा उसकी पूरी डिटेल होगी। ठीक है, तो जब मेरा पहला प्रोडक्ट उसको मिलेगा तो उसने आईडी के बाद वो सबसे पहले देखेगा कि उसका टाइटल क्या है। या आप जब भी देखोगे हमारे पास जो भी रिजल्ट आते हैं, सपोज दैट अगर हम फ्लिपकार्ट पे सर्च कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे मैंने बोला ब्लैक ड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोडक्ट लोड होगा, इस टाइप से प्रोडक्ट वगैरह लोड होते हैं, है ना। एक इमेज होती है और इनके नीचे इसका एक नाम होता है। ठीक है, जो होता है हमारा टाइटल। ठीक है, इसके नीचे हो सकता है इसका रेटिंग रिव्यू हो सकता है, प्राइसिंग हो सकता है कोई और इंफॉर्मेशन हो। या अगर हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो गूगल पे भी हमारे पास क्या आता है, एक टाइटल आता है सबसे पहला लिखा हुआ, उसके नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन आती है लिखी हुई। ठीक है, अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पास टाइटल पार्ट है, ठीक है, वो हमारे लिए मैक्सिमम जितने भी मार्केट प्लेस हैं, जितने भी सर्च इंजन हैं, वो सब पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, चाहे वो खुद से टाइटल बनाए या हम उसको टाइटल जनरेट करके दें, वो हर जगह इम्प्लीमेंट होता है टाइटल पार्ट। ठीक है, तो जब हम कीवर्ड की बात करेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइटल वाला। ठीक है, तो हम जिस भी मार्केट प्लेस के लिए काम करें, XYZ, जहां पे कोई भी पर्सन आके कुछ चीज सर्च कर सकता है। ठीक है, तो हम वहां पे जो हमारा मेन कीवर्ड होगा, हम क्या करेंगे, अपनी कीवर्ड की लिस्ट में से कीवर्ड को कैटेगराइज करेंगे कि उसमें से हमारे कुछ क्या होंगे, प्राइमरी कीवर्ड होंगे। ठीक है, और कुछ क्या होंगे, हमारे सेकेंडरी कीवर्ड होंगे। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड कौन से होंगे, जिन पे हमारे पास बिजनेस जनरेट हो सकता है, जिससे सेल आ सकती है, जिससे हमारे पास लीड आ सकती है। सेकेंडरी कीवर्ड क्या हो सकते हैं,
ऐसे कीवर्ड जिन पे हो सकता है मेरा प्रोडक्ट सेल हो सकता है ना हो, ठीक है, वो एक टाइप से सपोर्टिव कीवर्ड है हमारे, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड हमेशा जो, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो वहां पे क्या होगा, जो मेन प्रोडक्ट के फीचर होंगे वो मेरे प्राइमरी कीवर्ड में आ जाएंगे। सर समझिए, सर दोबारा समझाना, प्राइमरी वाला जैसे ये नहीं आया समझ मुझे। प्राइमरी कीवर्ड क्या होते हैं कि जो मेरे मेन कीवर्ड होते हैं, जो मेरे टारगेटेड कीवर्ड होते हैं। सपोज दैट अगर मैं, जैसे अगर हम बात करें लुई की, ठीक है, तो लुई के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम एक फेस मास्क सेल करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इस फेस मास्क के मेरे पास क्या कीवर्ड हो सकते हैं, एक तो अपने आप में यही कीवर्ड है फेस मास्क, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, स्किन केयर का हो सकता है, स्किन केयर प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, या स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट हो सकता है। तो इस टाइप से मेरे पास काफी सारे कीवर्ड्स आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें से मेरा जो प्रोडक्ट है, ऐसा कौन सी सिचुएशन है जहां पे बंदा ये सर्च करे कि भाई मेरे को XYZ कीवर्ड में सर्च करूं, ये प्रोडक्ट दिखे तो मैं बाई करूं, ठीक है। तो वो हमारा हर समय वर्क करेगा फेस मास्क, क्योंकि जिस बंदे को फेस मास्क चाहिए होगा, अगर वो फेस मास्क सर्च कर रहा है तो उसको फेस मास्क दिख रहा है, तो वो उसको बाय करने के चांसेस उसके सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई स्किन वाइटनिंग यूज कर रहा है, ठीक है, स्किन वाइटनिंग में हो सकता है कहीं पे क्रीम भी आ रही हो, फेस मास्क भी आ रहा हो, जेल भी आ रहा हो, ठीक है। हमारे पास अलग अलग टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। क्वेरी हमारी सेम है, हमारा प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, बट बायर हो सकता है उसको क्रीम लेनी हो, फेस वाइटनिंग क्रीम लेनी हो, फेस वाइटनिंग मास्क लेना हो, तो वो चीजें डिपेंड करेंगी कि भाई बायर की थॉट क्या है, ठीक है। बट जो बंदा फेस मास्क सर्च कर रहा है, इसका मतलब उसने स्पेसिफिक वही चीज सर्च की है, तो वो हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो जाएगा जो हमारे प्रोडक्ट से 100% मैच होता है, ठीक है। अगर हम जैसे SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो जो भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा, ठीक है, वो मेनली वो होना चाहिए जिसको हम क्लाइंट को देते हैं कि भाई ये कीवर्ड है जिस पे हम रैंक करेंगे, ठीक है। अब वो कीवर्ड मेरे कहाँ पे आना चाहिए, पहली चीज तो वो मेरे टाइटल में आना चाहिए, ठीक है। टाइटल में जितना आगे हो सकता है वो उतना आगे है। तो जैसे अगर सपोज हम बात करते हैं फेस मास्क की, तो मेरे पास फ्लिपकार्ट इनमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले ब्रांड का नाम आ जाता है, ठीक है, लुई आ गया, उसके जस्ट बाद हम क्या डालेंगे, फेस मास्क ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं अपने और कीवर्ड ऐड कर दूंगा, जैसे मैंने बोला फॉर स्किन वाइटनिंग, ठीक है, या स्किन केयर, जो भी अदर कीवर्ड हैं, और उसके 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, इंग्रेडिएंट वगैरह है, कलर है, वो सारी चीजें हम पीछे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये क्या चाहिए, टाइटल जो बनाते हैं, टाइटल में हमारा मेन प्रोडक्ट का नेम उसमें आना चाहिए, हाँ, मेन प्रोडक्ट का जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो, और हमारा बुलेट पॉइंट में भी हमारा वो टाइटल नेम हमारा उसमें आना चाहिए, ठीक है। सर्च करा तो बुलेट पॉइंट में भी हम वो उठा लें हमारा प्रोडक्ट ऊपर, हाँ, तो वो हमारे पास जो कीवर्ड होगा वो बहुत आगे आना चाहिए, जितना आगे आए उतना बेटर है, उतनी ज़्यादा मेरी रैंकिंग आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो बोर्ड्स होते हैं, कोई भी बोर्ड्स होता है, वो वन टाइम पे एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन लेके जा सकता है, ठीक है। तो वो जब भी आएगा एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन लेके जाएगा और अपने डेटाबेस में उसको इंडेक्स करवा देगा। अगर मेरा प्राइमरी कीवर्ड पीछे होगा, ठीक है, तो वो उसको इंडेक्स करवाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम हमें इंडेक्स करवाने में लगेगा उतने ज़्यादा टाइम हमें उसको सेल जनरेट करने में या रैंक करने में लगेगा, ठीक है। उसको आगे करने का सबसे मेन रीजन वही है। दूसरी चीज़, सेम चीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में भी होती है, हमारे कीवर्ड में भी आती है, की फीचर में, और जो हमारे बुलेट पॉइंट होंगे उसमें। हमारा जो टाइटल होगा उसमें हम ट्राई करेंगे कि हमारे जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कीवर्ड उसमें आ सकते हैं प्राइमरी वाले, वो हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। हर एक की क्या होती है
चाहे मार्केट प्लेस है या गूगल है, उसकी अपनी एक लिमिट है वर्ड को डिस्प्ले करवाने की। ठीक है, अब ये हर एक मार्केट प्लेस हर एक सिस्टम की अलग अलग है। मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी चीजें कहाँ तक मेरे को उठानी है? उसके लिए मैं जिसके लिए भी काम कर रहा हूँ, अगर गूगल के लिए काम कर रही हूँ गूगल पे जाके सर्च करूंगा, फ्लिपकार्ट के लिए काम कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करेंगे, ठीक है, अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं अमेजोन पे जाके अपना प्रोडक्ट सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट देखेंगे उसमें कितने वर्ड हैं जो सामने कस्टमर को दिख रहे हैं, किसी भी बायर को दिख रहे हैं, ठीक है, वो उठा के वर्ड में कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के बाद वर्ड में जैसे ही आपने सपोज दैट ये लाइन सेलेक्ट की, इसके नीचे लास्ट में इसके वर्ड काउंट या करेक्टर काउंट डिस्प्ले होने लग जाते हैं। ठीक है, वर्ड के लास्ट में टास्क बार आता है, उसमें आपको करेक्टर पॉइंट दिखने लग जाते हैं, कितने वर्ड हैं कितने करेक्टर वगैरह हैं। ठीक है, और अगर कभी दिक्कत आ रही है वो नहीं आ रहा है तो एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है LEN, लैन हो गया, और यहाँ पे आप वो सपोज दैट मेरा ए कॉलम में है तो मैं A1 सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ए कॉलम में वैल्यू डाली एक्सेल में, नीचे बी वाले चार्ट में जाके लिख दिया इक्वल टू लैन और सेल की ID, ठीक है, जिससे मेरे पास उसकी लेंथ आ जाएगी। तो जहां पे भी लेंथ की जरूरत होती है, क्योंकि हम एक्सेल यूज करते हैं, ठीक है, टाइटल हम एक्सेल में जनरेट करते हैं, हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एक्सेल में डालते हैं, तो वहां पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल टू लेंथ। तो हमें जो है इंडिविजुअल वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये फॉर्मूला वगैरह टेबल्स में साइन कर देना प्लीज, ये लेंथ वाला जो आपने बताया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया। अब दूसरी चीज, जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ई कॉमर्स में हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम जैसे SEO वाले भी क्या करेंगे, जो ई कॉमर्स की साइडें होंगी उनका हम मार्केटिंग करेंगे, गूगल मर्चेंट पे हम ऐड वगैरह चलाने वाले हैं। ठीक है, तो गूगल मर्चेंट भी क्या दिखाता है, जब आप गूगल पे सर्च करोगे ब्लैक ड्रेस, ठीक है, आपने सपोज दैट गूगल पे सर्च किया ब्लैक ड्रेस, तो आपको सबसे पहले क्या दिखेंगे, कुछ प्रोडक्ट दिखते हैं, उसके नीचे उसके प्राइसिंग रेटिंग रिव्यू दिखते हैं, इस टाइप के रिजल्ट दिखते हैं, है ना। तो ये हमारे रिजल्ट आते हैं गूगल सर्च मर्चेंट से। ठीक है भाई समीक्षा, हाँ, तो इसलिए हमें ये भी समझना जरूरी है कि जब हम बात करते हैं कि भाई ये रिजल्ट आ गए, इनमें हमारे पास एक बहुत मेजर पार्ट होता है इमेजेस का। ठीक है, तो इमेजेस में हम कीवर्ड वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने पहले दिन क्या पढ़ा था, किसी को याद भी है? सर हमने पहले दिन क्या पढ़ा था? सर इमेज के लिए, इमेज के लिए हमने किसी को कुछ कीवर्ड स्टफिंग पढ़ी। इमेज के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो इमेजेस होती है उसके 3 चैनल होते हैं RGB। ठीक है, 0 to 255, 0 to 255 और 0 to 255। ठीक है, तो हमें जो भी चीजें दिखती हैं, चाहे वो कोई पैटर्न है या कोई कलर है या कोई डिजाइन वगैरह है, ठीक है, वो हमारा केवल जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उससे दिखता है। हमारे पास 3 लेयर हैं जिसमें वैल्यू है 0, 0 का मतलब हो गया जो बिल्कुल ब्लैक है, कुछ नहीं दिख रहा है, और 255 का मतलब हो गया बिल्कुल वाइट। जो भी चीजें आती हैं इन दोनों के बीच में से लाइट गुजरती है तो अलग अलग कलर बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। ठीक है, अब जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बंदे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं CV। ठीक है, CV हो गया कंप्यूटर विजन। ठीक है, कि कंप्यूटर कैसे देखता है। तो कंप्यूटर
इस चीज को कैसे देखता है, वो इस चीज को उल्टा करके देखता है, वो BGR फॉर्म में वो रीड करता है। ठीक है, अब ये उल्टा क्यों रीड करता है, क्योंकि जो हमारे पास सामने से चीजें होती हैं, कंप्यूटर हमें क्या करता है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है एक्चुअली। ठीक है, अगर वो RGB में रीड करेगा तो हमें कलर दूसरा दिखाई देगा, क्योंकि हमारी जो लाइटें जा रही हैं, लाइट जिस डायरेक्शन से जाती है उस डायरेक्शन के इसका क्या आता है, हमारा मतलब कलर जनरेट होता है। ठीक है, और कंप्यूटर में क्या आता है, हमारे पास सपोज दैट हमारे आंखों से सबसे पहले रेड दिखना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में लाइट जो है पीछे से आती है, पर्दे पे या स्क्रीन पे, वहां पे अगर सामने वो रेड देखेगा तो हमारी साइड जो उसका स्क्रीन होता है वहां पे उसका ब्लू कलर आ जाएगा। तो हमारी आंखें उस कलर को डिफरेंट कलर देखेंगी, इसलिए कंप्यूटर वाला जो सीवी है वो उसको उल्टा कर देते हैं, जिससे हमारे पास सेम कलर दिखे जो एक्चुअली में उसका कलर है। मतलब ऐसा ना हो कि मेरा कंप्यूटर पे नीला कलर दिख रहा है और बाहर आके वो लाल कलर की चीजें मिल रही है। ठीक है, तो इसके कारण अब हमें ये पता चला है कि भाई ये इसको उल्टा रीड कर रहा है या इस टाइप से ये आता है। ये बहुत ज्यादा हमारे काम का नहीं है, बट ये हमारे ऑब्जेक्ट लर्निंग में काम आएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब जब हम कोई भी इमेज डालेंगे, इमेज को हमें सबसे पहले कीवर्ड के लिए क्या डालना है, हम उस इमेज को गूगल में जाके सर्च करेंगे। ठीक है, गूगल में जाके गूगल इमेज सर्च करेंगे, उससे रिलेवेंट हमारे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, जहां पे हम चेक करेंगे कि भाई यहाँ हमारे पास गूगल में एक ऑप्शन आता है, उसी के नीचे टेक्स्ट वाला या सर्च वाला, हम उस पर क्लिक करेंगे, वो हमारा कलर पैटर्न वगैरह वहां से उसको दिखा देगा। ठीक है, या हम RGB प्रोडक्ट में जाके इमेज अपलोड कर देंगे, जो मेरा RGB वैल्यू कोई प्रोडक्ट की इमेज की दिखा देगा, हम उसको ऐड कर देंगे। वहां पे वो हमें उसका कलर वगैरह दिखा देगा कि एग्जैक्टली कंप्यूटर उस कलर को कैसा रीड कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे लिए क्या है कि मरून कलर है। ठीक है, मरून कलर क्या है कि भाई 2-3 कलर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हमारे लिए कम मरून, ज्यादा मरून, उससे ज्यादा मरून, सारा एक ही है। यह रेड है, हमारे लिए लाइट रेड और डार्क रेड है। उसके अलावा बीच में रेड के हो सकते हैं बहुत सारे शेप हो, हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए रेड का मतलब एक ही है, कंप्यूटर के लिए वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हमें RGB को जब हम वहां पे डालेंगे गूगल पे, तो हमारे पास इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और साथ में हो सकता है हमारे पास इसका पेंटोन आ जाए। ठीक है, पेंटोन क्या होता है कि कलर का एक सेट है, कि भाई अगर रेड कलर है तो रेड कलर के कितने सेट बन सकते हैं, वो हो जाता है। मतलब कलर के जितने शेड होते हैं उनको बोलते हैं पेंटोन। ठीक है, तो पेंटोन टूल सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि चेक इमेज पेंटोन कलर। ठीक है, तो इससे हमारे पास वो टूल आ जाएंगे जो मेरे को इमेज का RGB कलर या पेंटोन कलर वगैरह डाल दे। अब जब मैंने कलर डाल दिया है तो पैटर्न भी हमारे पास क्या आता है, कई बार हम जो है पैटर्न को समझ पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं, हमारे पास पता ही नहीं होता है कौन सा पैटर्न है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, bard.google.com। ठीक है, bard.google.com पे जाएंगे, वहां पे इमेज अपलोड का ऑप्शन आता है, वहां पे हम इमेज अपलोड कर देंगे। ठीक है, और एक क्वेरी उसको लिखेंगे, एक प्रॉम्प्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द, ठीक है, पैटर्न ऑफ दिस इमेजेस। ठीक है,
तो ये क्या करता है, ये हमारी इमेज को रीड करता है, उसमें उसको जो चीज मिलती है वो चीज वो सामने बताता है। ठीक है, इसमें से हमें क्या मिलेंगे, हिडन कीवर्ड मिलेंगे। ठीक है, अब हिडन कीवर्ड क्या होते हैं, ये कीवर्ड वो कीवर्ड हैं जो ना मेरे को पता होंगे ना आपके क्लाइंट्स को पता होंगे, बट वो कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट में एग्जिस्टिंग होंगे। ठीक है, इनको क्या हम खुद रखते हैं, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये हाँ। अपने आप? हाँ, हम ही रखते हैं ना, जिसकी सर्विस होगी वही रखेगा। अगर भाई आपकी सर्विस है, सपोज दैट आपकी सर्विस है योगा टीचर ट्रेनिंग की, तो वो कीवर्ड तो आप ही रखोगे ना, है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मेरी सर्विस है योगा टीचर ट्रेनिंग की और मैं उसमें डाल दूं लैपटॉप, तो क्या होगा। तो बेसिक कीवर्ड हम ही रखते हैं, कीवर्ड हमेशा हम ही रखते हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं रखता है। जिसका बिजनेस होता है वो आपको बेसिक कीवर्ड वगैरह प्रोवाइड करवा देता है। किसी का भी बिजनेस होगा उसको पता होता है मेरा क्या प्रोडक्ट है, मेरी क्या सर्विसेज है, इसका कस्टमर क्या है, कौन बंदा खरीदने वाला है, किस कीवर्ड से ये खरीदेगा, बेचा जाएगा। ठीक है, तो बेसिक वो बता देता है, बेसिक के बाद आप उसको अपलोड कर देते हो कीवर्ड टूल में, वो आपको उसके बाद और कीवर्ड दिखा देता है, फिर हम उसको सॉर्टिंग करके वो डाल देते हैं। ठीक है, अब हमें आगे जाके हिडन कीवर्ड पे भी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ये हिडन कीवर्ड है ये हमें कैसे पता चलता है, हमने यहाँ पे क्वेरी डाली पैटर्न ऑफ द इमेजेस और हमने इसको डाला बार्ट में। ठीक है, बार्ट अपने आप में क्या है, एक कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब इमेज प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल है, सॉफ्टवेयर है। तो उसने क्या किया होगा, बार्ट को जब हमने कोई चीज दी उसने पहले वो इमेज रीड की होगी, अब उसके हिसाब से उसको इमेज जो लगी होगी उसने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, तो अब हम काम कर रहे हैं जब कंप्यूटर पे है तो हमें ये देखना पड़ेगा बार्ट उस चीज को कैसे रीड कर रहा है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो उसको मिली है। सेम चीज, मतलब इससे हमारे पास हो सकता है सारे सिस्टम बार्ट यूज ना कर रहे हो या ये टेक्नोलॉजी यूज ना कर रहे हो, बट कम से कम जो है हमारे पास हम बोल सकते हैं 10 से 20% जो है चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि हम एआई के हिसाब से काम कर पाएंगे। ठीक है, इसको बार्ट या किसी भी एआई वाले टूल में डाल के सर्च कर सकते हैं। हो सकता है ऐसे बहुत सारे टूल होंगे जो आपको इमेजेस का पैटर्न बता दें, वीडियो का पैटर्न बता दें, ठीक है, या किसी फाइल की इंफॉर्मेशन बता दें, तो वो चीज हमें चेक करनी है। हम सेम चीज इसके लिए जैसे पैटर्न के लिए पूछ सकते हैं, हम इसको कलर के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कलर क्योंकि विजुअल है, पैटर्न विजुअल है, तो वो हम उसको पूछ सकते हैं। डिजाइन के लिए पूछ सकते हैं कि भाई तेरे को डिजाइन कैसा लग रहा है, ये किस टाइप का डिजाइन है, या ये वाली ड्रेस मैं लेना चाहता हूँ, मेरे को कब पहननी है, तो वो आपको उसका कैजुअल है, पार्टी वेयर है, वो इंफॉर्मेशन भी बार्ट आपको दे देगा। जो जितनी चीजें विजुअल हैं वो सारी चीजें वो बता देगा। जो चीजें फिजिकल हैं, फिजिकल मतलब अगर आप चाहो कि भाई मैं इमेज दे के उसको बोल दूं कि भाई इसका फैब्रिक कौन सा है, तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, वो फैब्रिक का आपको गैस करके दे देगा, मे भी हो सकता है इसका फैब्रिक कॉटन हो, मे भी हो सकता है रेयॉन हो, मे भी हो सकता है कुछ और हो। वो आपका उसको वो मैच कैसे करेगा, आपका कलर का शाइनिंग हो गया, उस सारी चीजों पे उसको मैच करेगा। ठीक है, तो हमें ये हिडन कीवर्ड पे भी वर्क करना है। अब जो हमें हिडन कीवर्ड यहां से मिलेंगे, ठीक है, हमें क्या करना है, इमेज को ओपन करना है। इमेज जो भी आएगी उस पर राइट क्लिक करना है और इसके सबसे लास्ट में आएगा प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके इसकी डिटेल एक इंफॉर्मेशन होती है। डिटेल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको इसका नाम मिलेगा, इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसकी रेटिंग मिलेगी, ठीक है, और उसकी अलग अलग इंफॉर्मेशन वगैरह मिलेगी। उस इंफॉर्मेशन में हमें एक इमेज के लिए एक कीवर्ड, हिडन कीवर्ड यूज करना है या एक प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है। एक इमेज एक कीवर्ड।
ठीक है, जिससे सिस्टम को कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई मैं इसको किसके लिए दिखाऊं। मेरे पास 5-6 इमेजेस होती हैं, हम उसको 6 कीवर्ड के लिए टारगेट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, और इसका बेनिफिट मेरे को कहाँ पे मिलेगा, जो हम हिडन कीवर्ड डाल रहे हैं, जैसे हम मीशो हो गया, अमेजोन पे हो गया, इमेजेस सर्च यूज करते हैं, या गूगल लेंस पे इमेजेस सर्च करते हैं, तो वहां पे मेरी ये हिडन इंफॉर्मेशन गूगल रीड करता है, जिसको वो बोलता है मेटा डेटा। ठीक है, मेटा डेटा में आपकी उसकी लोकेशन आती है कि भाई इमेज कहाँ पे ली गई है, किस बंदे ने ली है, कौन से कैमरे से ली है, इमेज का नाम क्या है, पब्लिशर कौन है, इमेज को सबसे पहले किसने जनरेट किया है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन मेटा डेटा के अंदर होती है, जो हमारे पास यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और अगर किसी के पास फोटोशॉप है या फोटोशॉप यूज कर सकता है, तो फोटोशॉप में भी डाल के आप इमेज के एडिट में जाके वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा होगा, तो इंफॉर्मेशन से आप इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइट्स किसका है इस पे, या हमारे पास इसका ओरिजिनल पब्लिशर कौन है, इसकी डेट क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लैंगिट्यूड क्या है, वो सारी चीज़ें हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इमेज में क्या करना है कि अलग अलग हिडन कीवर्ड और जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, पहला हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी कीवर्ड से, उसके बाद उसका कलर हो गया, पैटर्न हो गया, इस टाइप के जो जो हिडन कीवर्ड है वो ऐड कर देंगे। सर ठीक है, हाँ जी। जो प्राइमरी कीवर्ड होते हैं वो लीडिंग कीवर्ड बनते हैं, या लीडिंग कीवर्ड जब हम उन्हें डाल देते हैं उसके बाद जिनसे लीड जनरेट होने लगती है फिर वो कुछ और ही होता है? हाँ, प्राइमरी कीवर्ड को ही हम डालेंगे। मेरा बिजनेस किसी भी कीवर्ड से जनरेट हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई जो कीवर्ड मैं डाल रहा हूँ या जिसके लिए मैं एसईओ के लिए काम कर रहा हूँ, वही कीवर्ड सामने वाला बंदा डाले, मेरे पास आए और उसको मेरे को क्वेरी जनरेट हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है उस कीवर्ड से मिलता जुलता कोई और वर्ड डाले, या हो सकता है कोई ऐसा वर्ड डाले जो मेरे उस कीवर्ड के आसपास भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी मैक्सिमम सर्च इंजन हैं वो रैंक कर रहे हैं ब्रॉड के हिसाब से। ब्रॉड मैच जो होता है ना, हमारे पास मैक्सिमम चीजें ब्रॉड मैच के हिसाब से सर्चेज करती हैं। ब्रॉड मैच में हमने बताया था ना, वो करेक्टर टू करेक्टर रीड करता है और उसका कॉम्बिनेशन अपने आप बना के भी आपको रिजल्ट दे सकता है ना। पेज बेस में क्या था कि पर्टिकुलर वही वर्ड सेम टू सेम ABCD में लिखा हुआ है तो ABCD ही आएगा। एग्जैक्ट मैच में क्या है कि वो वर्ड होगा, उससे अगर मिलता जुलता वर्ड कहीं पे भी है, 4 करेक्टर हैं, 4 में से एक भी मिल रहा है तो वो दिखा देगा। फेज में पूरा का पूरे चारों मैच होंगे तभी वो दिखाएगा। ठीक है, जो प्राइमरी कीवर्ड होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड हमारे क्या होते हैं, जो हमारा बिजनेस होता है, वो बिजनेस किससे रिलेटेड है, वो मेरे सिंपल सी बात है प्राइमरी कीवर्ड हो गए। ठीक है, सेम चीज हमें जब कीवर्ड अब टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे। अब मेरा जो टाइटल लिखा जाएगा, टाइटल 90% मेरा सर्च इंजन के लिए लिखा जाएगा और 10% यूजर के लिए लिखा जाएगा। ठीक है, 90% मतलब अगर मेरे पास 10 वर्ड में ऐड कर सकता हूं तो 9 वर्ड सर्च इंजन के लिए होगा, 9 वर्ड मेरा कीवर्ड होगा। एक वर्ड मेरा क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा वर्ड जिससे बंदे को समझ में आए। तो मतलब मैं जब भी टाइटल लिखूंगा उसमें हम कीवर्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे कि भाई कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटल के लिए। डिस्क्रिप्शन हमारा क्या है, ये हमारा यूजर के लिए है, इसमें हम 70% यूजर के लिए करेंगे और 30% हमारे सर्च इंजन के लिए करेंगे। ठीक है, सेम हमारे कीवर्ड हमेशा हमारे सर्च इंजन के लिए होते हैं, तो इसमें 100% हमारे सर्च इंजन के लिए होगा कीवर्ड में। ठीक है, कीवर्ड मेरा कैसे आ रहा होगा, अगर मैं फ्लिपकार्ट पे वर्क कर रहा हूं तो मैं एग्जैक्ट वर्ड जैसा है वैसा ही ऐड कर दूंगा, जैसे ऑटो सजेस्ट फ्लिपकार्ट दे रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ब्रॉड मैच पे वर्क नहीं कर रहा है। किस पे वर्क कर रहा है, फेज मैच और एग्जैक्ट मैच पे। ठीक है, अगर मैं अमेजोन के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं कीवर्ड को आगे पीछे भी डाल सकता हूं। की फीचर सेम चीज है, की फीचर या बुलेट पॉइंट,
ये भी हमारे कस्टमर के लिए पहले होते हैं, ठीक है। इनमें हम 80% लिखेंगे और 20% सर्च इंजन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन का हो गया कि 70% कस्टमर के लिए, 30% सर्च इंजन के लिए। कीवर्ड 100% सर्च इंजन के लिए, जितने भी वर्ड हैं वो भाई किसी न किसी कंप्यूटर के लिए है। हमारे पास बुलेट पॉइंट 80% जो है कस्टमर के लिए और 20% आपके सर्च इंजन के लिए। अब यहाँ पे देखोगे हमने डिस्क्रिप्शन को कम यूजर फ्रेंडली बनाया है, ठीक है। उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि मेरा जो डिस्क्रिप्शन होता है वो काफी बड़ा होता है और कोई भी बंदा इतना ज्यादा हर एक पॉइंट नहीं पढ़ता है, लाइन टू लाइन कोई नहीं पढ़ता है। तो बंदे को क्या चाहिए, उसको मोटी मोटी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हम इसमें कीवर्ड इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमारा ये रैंकिंग में हेल्प हो पाए। हमारे सेकेंडरी कीवर्ड जितने भी हो जाएंगे वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, बुलेट पॉइंट में आ जाएंगे, या अगर हिडन कीवर्ड भी कोई है वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। सेम चीज इमेजेस का हमने देखा। अब हम बात करते हैं वीडियोस की, कि भाई वीडियो को मैं कैसे रैंक करवाऊं, ठीक है। तो वीडियो में भी आप देखोगे जब भी हम वीडियो डालते हैं या इमेज डालते हैं तो इमेज के साथ एक चीज आती है कैप्शन, एक चीज आती है टाइटल और एक चीज आती है अल्ट टैग, ठीक है। तो इमेजेस में 3 चीजें आती हैं, कैप्शन, टाइटल और अल्ट टैग, ठीक है। कैप्शन हमारा नॉर्मली क्या होता है, एक जनरल नेम होता है कि मतलब उसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कैप्शन होगा, ठीक है, उसमें हमें करवन 80% कीवर्ड ऐड करने हैं और प्लस 20% यूजर का ऐड कर रहा है, ठीक है। हमारा जो टाइटल होगा इमेज में टाइटल, ठीक है, इमेज का टाइटल डिस्प्ले होता है यूजर के लिए, या कैप्शन जो है डिस्प्ले होता है। इमेज के टाइटल में भी हम सेम रूल फॉलो कर सकते हैं, 80% कीवर्ड और 20% यूजर के लिए। अल्ट टैग हमारा जो है सर्च इंजन यूज करता है, इसको हम 100% कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कीवर्ड मेरे होंगे जो इस इमेज को डिस्क्राइब करते हैं कि भाई इमेज में 4 बंदे हैं, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास एक इमेज है जिसमें कोई बंदा योगा कर रहा है, ठीक है। तो उसका जब हम अल्ट टैग डालेंगे, हम वहां पे क्या डालेंगे, अल्ट टैग, ठीक है। तो योगा, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास स्टूडेंट है, ठीक है, हमने डाल दिया डूइंग योगा एट, सपोज दैट हमारे पास जैसे है ज्ञान योग ब्रीथ, तो ये मेरा अल्ट टैग हो जाएगा। इसकी भी लिमिटेशन होती है, वो चेक कर लेना कितनी लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है। या हम इस टाइप से वो डाल सकते हैं, या हम डाल सकते हैं योगा स्टूडेंट इन ऋषिकेश, ठीक है, या योगा स्टूडेंट ड्यूरिंग 200 आवर योगा टीचर ट्रेनिंग। तो इस टाइप से हमारे जो अल्ट टैग होंगे वो उस इमेज को डिस्क्राइब करें। हम उसमें से किसी पर्सन को भी पिक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस को भी पिक कर सकते हैं, उसका पैटर्न पिक कर सकते हैं, जो भी हमें रिलेवेंट लगेगा, ठीक है। सेम चीज जब हमारी वीडियोस आती है, ठीक है, तो वीडियो में भी हमारा क्या होता है, एक वीडियो का कैप्शन होता है, ठीक है, और एक इसमें आती है स्क्रिप्ट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट होती है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, आपने YouTube देखा होगा, YouTube पे जब कोई वीडियो प्ले होती है उसके नीचे यहाँ पे चीजें चलती रहती हैं, ABCD आती रहती हैं, मतलब वीडियोस की इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो वो इंफॉर्मेशन आती है उसके ट्रांसक्रिप्ट से, ठीक है। वीडियोस में एग्जैक्ट वर्ड कहाँ पे कोई बंदा बोल रहा है, ठीक है, इसका भी यूज गूगल वीडियो सर्च के लिए कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। करेगा वाली बात नहीं है, अब ये ऑलरेडी कर रहा है। अगर आप कभी सर्च करोगे गूगल पे, सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को वीडियो एडिट करनी है, या वीडियो में मैं बोलता हूँ कि मेरे को जो है वीडियो पे मास्किंग करनी है,
ठीक है, सपोज दैट मैंने बोल रहा है कि हाउ टू डू मास्किंग ऑन वीडियोस, तो ये मैंने एक क्वेरी पूछी है। अब मेरे पास एक वीडियो है 16 मिनट की, जिसमें वो बंदा बता रहा है कि सर आप जो है प्रीमियम प्रो ओपन कीजिए, वहाँ पे वीडियो इंपोर्ट कीजिए, फिर आप वीडियो में जाके इस टूल में जाइए, यहाँ पे जाइए, इसके बाद आपको जो है मास्किंग का ऑप्शन मिलेगा। तो अब सपोज दैट उसने 2 मिनट में क्या बोला है, एक वर्ड बोला कि आपको मास्किंग का ऑप्शन मिलेगा। तो गूगल वो वाला वर्ड पिक करके अपना कर्सर वहां पे दिखा देगा कि भाई मास्किंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वो वहां से नहीं दिखाएगा कि प्रीमियम प्रो में आपको जाओ वहां पे ओपन करो फाइल, ये फॉर्मेट हो, वो वहां से ओपन करेगा। तो ये जहां से ओपन करता है वो उस वर्ड को रीड करता है, ठीक है, कि भाई उसने क्या बोला है, उसको मैच करवाता है वो मेरी क्वेरी से। वो जो मैच करवाने का प्रोसीजर है वो है ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। ये हम अपने आप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम YouTube में ऑप्शन आ जाता है जो दिखाता है, या हम जो भी प्लेयर वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम प्लेयर में भी अपना जो एक नीचे से पट्टी डाल सकते हैं, ऐसे हल्की सी पट्टी डाल के, और यहाँ पे जो बंदा वॉइस में बोल रहा है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये स्क्रॉलर वगैरह बनवा के उसको डाल सकते हैं, ठीक है। खासकर जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे पास वीडियो में कोई बंदा बोलता नहीं है, या आप जैसे लाइव जा रहे हैं तो लाइव में बंदा बोल रहा है, ठीक है। उस टाइम पे जो हम ऐप यूज करने वाले हैं, ठीक है, हम कोई ऐसी ऐप यूज करें जो मेरे वॉइस का ट्रांसक्रिप्ट साथ साथ जनरेट करे, ठीक है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के बहुत सारे टूल आते हैं, बहुत सारी ऐपें होंगी, जो मैं बोल रहा हूं उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ऐपें मिल जाएंगी गूगल प्ले स्टोर पे, जिनका यूज करके हम साथ साथ में ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, खासकर अगर हम लाइव जाने वाले, ठीक है। वेबिनार के बहुत सारे टूल ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि आप जो बोलोगे वो नीचे से लिखा हुआ भी आ जाएगा। उसके 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो अगर कोई वो अपने आप आएगा ना, जो हम वीडियो में बोल रहे थे अपने आप से वो, हाँ, वो अपने आप भी आने वाले बहुत सारे आपको प्लगइन वगैरह मिल जाएंगे ऐसे जो जनरेट कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। वो हमें थोड़ा सा ढूंढने पड़ेंगे कि भाई वीडियो ट्रांसक्रिप्ट कैसे होगा। वो नॉर्मली हमारे पास वीडियो बनी बुनी आती हैं, तो वो हमारा मैटर नहीं होगा। हम क्लाइंट्स को केवल इतना बोलें कि सर जी ठीक है, आप वीडियो जनरेट कर रहे हो, वीडियो के नीचे जो है या तो आप उसमें ट्रांसक्रिप्ट डाल दीजिए, हमें वो फाइल दे दीजिए क्या क्या वीडियो में वो पर्सन बोल रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं देता है, हम वीडियोस को बहुत सारी साइटें आ जाएंगी, गूगल पे सर्च कर देंगे वीडियो टू टेक्स्ट, ठीक है, वीडियो टू टेक्स्ट कन्वर्टर बहुत सारे आ जाएंगे, वहाँ पे वीडियो अपलोड करोगे वो सारा वीडियो का टेक्स्ट दे देगा, ठीक है। या ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे हम वीडियोस अपलोड करेंगे, वो उसका ट्रांसक्रिप्ट दे देगा, ठीक है। वो हम अपनी YouTube के वीडियोस के साथ यूज कर सकते हैं। अब सपोज दैट मेरी वीडियो फ्लिपकार्ट पे अपडेट हो रही है, ठीक है। अब वहां पे तो मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जैसी कोई चीज नहीं आती है, या फ्लिपकार्ट पे भी हमारे पास जैसे YouTube की वीडियो यूज हो जाती है, वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। वो हमारे फ्लिपकार्ट के लिए हेल्प करेगा आगे जाके, ठीक है। जब मेरे वीडियोस वगैरह सर्च फ्लिपकार्ट पे भी होने लगेगा तो वहां पे भी वो हमारी हेल्प करेगा। बट अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट वाली वीडियो नहीं यूज हो रही है, ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, वीडियो के ऊपर एक स्क्रॉलिंग का बार ऐड करवा देंगे कि सर जो ये बोल रहा है आप इसको नीचे बार में ऐड करके दिखा दीजिए, जिससे हमारे पास ये वीडियो इंडेक्सिंग होने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वीडियोस भी क्या होते हैं, वीडियोस भी इमेजेस के फ्रेम है। अगर आप किसी भी इमेज को बहुत तेज चलाओगे तो वो आपको एज ए वीडियो दिखेगी, ठीक है। जैसे सपोज आप कभी पंखा चलाते हो, है ना, तो पंखा आपको जब चलाते हो तो हमारे पास नॉर्मली 3 ब्लेड होती हैं, बट जब ये घूमता है तो हमें ये एक चक्र जैसा दिखता है ना, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और वो हमारे जो आंखें होती है उसमें इतनी जल्दी फ्रेम बजता है, तो हमें वो चक्र जैसा लगता है। हमें ऐसे नहीं लगता है कि भाई ये 3 ब्लेड है आपस में घूम रहे, वो हमें ब्लेड नहीं दिखते, सीधे एक गोला ही दिखता है।
सेम वीडियो का भी कॉन्सेप्ट है। वीडियोस में हमारे पास 24 सेकंड से 30 सेकंड तक, मतलब 24 से लेकर 30 फ्रेम 1 सेकंड में भेजे जाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास वीडियोस बन रही है, जो भी चीज़ें हमें लाइव दिख रही हैं, वो क्या है कि 1 सेकंड में हमारी आंखों पे 24 से 30 इमेजेस ऐड होती हैं और वो चलने लग जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास वीडियोस में भी हमारे पास मेटा डेटा आता है। जैसे इमेजेस का मेटा डेटा हम अपडेट कर सकते हैं, ऐसे ही वीडियो पे भी राइट क्लिक करके वीडियो का मेटा डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो उसमें भी सेम वैसे ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टी? सेम प्रॉपर्टी में जाके, डिटेल में जाके आप उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इमेजेस और वीडियो दोनों किसी न किसी जो है कैमरे से शूट होती है, और जो मेटा डेटा प्रॉपर्टी है वो कैमरे के इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होती है। तो प्रॉपर्टी आपको दोनों में मिलेगी, भाई क्या वीडियो का फॉर्मेट है, क्या उसका रेजोल्यूशन है, क्या उसकी मतलब फ्रेम रेट है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई मिलती हैं। ठीक है, तो वो हम प्रीमियम प्रो वगैरह से उसको अपडेट भी कर सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई डाउट? अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इतना याद होना चाहिए कि भाई मेरे को टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, वीडियोस वगैरह इन सारी जगह कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, बस कीवर्ड वाला चैप्टर फिर हमारा खत्म हो गया है। इसमें अगर किसी को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कोई डाउट है, किसी बंदे को कोई डाउट है ना तो बोलो, है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। नो सर। यस सर है। जैसे कोई कीवर्ड है सर हमारे पास, हाँ जी, और वो बहुत लंबे टाइम से इंडेक्स हो ही नहीं रहा है, हाँ, तो तब हम क्या करते हैं? इसका मतलब अगर मेरा कोई कीवर्ड इंडेक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होता है कि जो मेरा कीवर्ड होता है या जो मेरी इंफॉर्मेशन होती है उसको सर्च इंजन के डेटाबेस में ऐड करवाना। ठीक है, अब जब सर्च इंजन रीड करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, लेफ्ट से लेकर राइट से और टॉप से लेकर बॉटम तक ऐसे रीड करता है। ठीक है, तो अगर मेरा कोई कीवर्ड है, ठीक है, वो इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है, उसका मेन रीजन क्या होता है कि जो मेरा, पहली चीज तो क्या होता है कि जो मेरा पेज है वो पेज मैंने ब्लॉक कर रखा है सर्च इंजन के लिए। ठीक है, दूसरा रीजन क्या होता है कि मैंने कीवर्ड जैसे मैं चाह रहा हूं वैसे एग्जैक्टली मैच नहीं राइट किया हुआ है। ठीक है, तीसरा रीजन क्या होता है कि मेरा जो कीवर्ड है वो मैंने हद से ज्यादा यूज कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं स्टफिंग। ठीक है, अगर मैं किसी भी वर्ड को बहुत ज्यादा बार यूज करूंगा, अननेसेसरी यूज करूंगा, तो वो मेरा पेज जो है इंडेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो मोस्टली 3 ही रीजन होते हैं। पहला होता है कि भाई किसी कारण से मैंने robo.txt से ब्लॉक कर रखा है या नो इंडेक्स नो फॉलो लगा रखा है, तो मेरा पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ेगा ही नहीं उसको। दूसरी चीज, मेरा कीवर्ड जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जैक्ट वैसा नहीं है। ठीक है, और तीसरी चीज, मेरे पास जो मैंने कीवर्ड की स्टफिंग कर रखी है, तब भी मेरा पेज इंडेक्स नहीं होगा। अब अगर हम बोलते हैं कीवर्ड जैसे हमने सर्च कर रहे हैं वैसा ही लिखा होना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं कि मेरा अगर सपोज कोई कीवर्ड है ब्लैक ड्रेस, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट ऐसा लिखा हो ब्लैक ड्रेस। ये हो सकता है ब्लैक मेरा, मैंने कहीं पे बोला दिस इज अ वुमेन ड्रेस एंड कम इन बिल्ड विद दिस फैब्रिक एंड कम इन ब्लैक कलर, तो ये भी इसको भी रीड कर देगा, उसको भी वो इंडेक्स करेगा ब्लैक ड्रेस के लिए। ठीक है, अब मेरा जो ब्लैक और ड्रेस जितनी दूर होगा, मेरे इंडेक्स होने का टाइम उतना ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरा क्रॉलर क्या है वो पूरा डेटा नहीं उठा के लेके जाएगा,
हो सकता है एक बार वो केवल मेरा ड्रेस वाला डेटा उठा के लेके गया, अब वो 3 दिन बाद आया, 3 दिन बाद उसने ब्लैक उठाया है। तो अगर मैं आज मेरा केवल ड्रेस इंडेक्स हुआ है, ड्रेस को लेके गया है, मैं उसमें सर्च करूँ, कल के दिन में मैं सर्च करता हूँ ब्लैक ड्रेस, वो नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके बाद ब्लैक की इन्फॉर्मेशन वो लेके ही नहीं गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस आते हैं, अब बहुत कम आते हैं बट फिर भी आते हैं, जहां पे मेरा हो सकता है 2 या 3 दिन का भी टाइम लग सकता है पेज को इंडेक्स होने में। ठीक है, और अगर मेरे पास कीवर्ड भी सही है, सब कुछ भी सही है, ठीक है, और ये सारी चीजें भी सही हैं, ठीक है, फिर भी अगर कोई इंडेक्स नहीं हो पा रहा है, कोई मेरा कीवर्ड पिकअप नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें एक बार पूरा कंटेंट रीड करना पड़ेगा, उसका हमें इंटेंशन समझना पड़ेगा। इंटेंशन मतलब कि कंटेंट का मतलब क्या है। ठीक है, अगर मैं गलत कीवर्ड यूज करूंगा, सपोज दैट मैं चाहता हूं कि मेरा जो कीवर्ड रैंक हो वो हो योगा, ठीक है, टीचर और ट्रेनिंग, और मैंने जो पेज डाला है यहाँ पे मैंने डाला है हाउ मेडिटेशन, ठीक है, हाउ मेडिटेशन हेल्प यू, और मैं रैंक करवाना चाहता हूँ इस कीवर्ड के लिए, मेरा टॉपिक ही मेडिटेशन पे है, तो वो उसको इंडेक्स नहीं करेगा क्योंकि मेरा वो रिलेवेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मेरा कीवर्ड रिलेवेंट नहीं हो, मैं उसको जबरदस्ती यूज करूंगा, तब भी मेरा इंडेक्स जो है, कंटेंट जो है इंडेक्स नहीं होगा। तो क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो गूगल के लिए या किसी भी सर्च इंजन के लिए नहीं है, वो है किसी न किसी ह्यूमन के लिए, जो उसको एग्जैक्ट में एब्जॉर्व करेगा, जो उसको देखेगा, जो उसको रीड करेगा। ठीक है, तो गूगल उसको केवल एक मीडियम है, तो गूगल भी क्या चाहेगा कि भाई जो मैं कंटेंट वगैरह पढ़ रहा हूँ वो कंटेंट ऐसा हो किसी बंदे के समझ में आए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंटेंट। ये तो मैं बताया था कि क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, यूनिकनेस होती है, ठीक है, रिलेवेंसी होती है, उसकी रीडेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मतलब मेरा कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको 10th स्टैंडर्ड का कोई भी बच्चा पढ़ के उसको समझ पाए। उसमें इसका मतलब हो गया कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन ना हो। टेक्निकल जार्गन मतलब कि जैसे सपोज दैट हमारी इंडस्ट्री है, हमने बोल दिया एसईओ। अब अगर आप एसईओ किसी 9वीं 10वीं वाले बंदे को बोलोगे तो वो उसको नहीं समझ पाएगा, वो उसके लिए क्या है, टेक्निकल जार्गन है, कोई टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, मैंने किसी को बोल दिया CTRY, तो उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जो टेक्निकल है, तो वो सिंपल सा होना चाहिए। तो अगर मेरे को उसको एसईओ बोलना है तो मेरे को एसईओ कैसे बताना पड़ेगा कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन लाइक गूगल। ठीक है, तो तब जाके मैं उसको एसईओ एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो मेरी जो वर्डिंग है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, ऐसा कि कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी समझ पाए, कोई मतलब 10th या 6th ग्रेड का बंदा भी समझ पाए। तो उसकी रीडेबिलिटी स्कोर 100 होना चाहिए। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? हाँ भाई, किसको डाउट है? सर जैसे अगर हमारा प्राइमरी कीवर्ड और लीडिंग कीवर्ड अलग अलग है। लीडिंग कीवर्ड कुछ नहीं होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड होता है। लीडिंग कीवर्ड क्या चीज़ होती है? मतलब सर जिनसे अगर कोई कीवर्ड ऐसे हैं जिनसे क्वेरी आ रही है बट वो हमारे प्राइमरी कीवर्ड है ही नहीं। हाँ, तो किसी से भी क्वेरी आ सकती है ना, वो सेकेंडरी में काउंट होगा ना। क्वेरी किसी से भी आ सकती है, ऐसा कोई वो थोड़ी नहीं कि जो तुम सोच रहे हो अगला बंदा वही सोचे। तो सर हम इसमें जो सबमिशन करेंगे, ऑफ साइट सबमिशन, तो वो हम मतलब क्या सोच के करते हैं और किसके लिए करते हैं? हम तो हमेशा प्राइमरी कीवर्ड के लिए करते हैं ना, इसीलिए हम कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कीवर्ड के लिए भी। तो मैं पहले दिन एक टॉपिक दिया था ना, एंकर टैग डिस्ट्रीब्यूशन की, भाई इसको पढ़ना, वो इसीलिए दिया था कि भाई हम उस चीज़ को समझ पाएँ कि कहाँ पे मेरे को प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है, कहाँ पे सेकेंडरी, कहाँ पे ब्रांड नेम यूज करना है। ठीक है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एंकर टैग डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, कि भाई हर कीवर्ड, हर वर्ड हमारे लिए इक्वली रिलेवेंट है, सारे हमारे लिए प्राइमरी ही कीवर्ड है।
और कुछ? ठीक है, हो गया क्लासेस ख़त्म। क्या हो गई? ख़त्म हो गई। वीडियो किसको भेजनी है? वीडियो रिकॉर्ड भी हुई? सर